नेपाल एक प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश है जो हिमालय की गोद में बसा है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जो विभिन्न राजवंशों, धार्मिक आंदोलनों और राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन नेपाल। नेपाल का उल्लेख सबसे पहले वैदिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि काठमांडू घाटी में 3000 साल पहले मानव बसावट थी। लिच्छवी वंश लगभग 400 ईस्वी से 750 ईस्वी इस काल का प्रमुख राजवंश था। ये काल नेपाल में कला, संस्कृति और धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो इसे बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बनाता है। मध्यकालीन नेपाल। मल वंश में नेपाल में वास्तुकला, साहित्य और मंदिर निर्माण की भरमार हुई। इस दौरान काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे शहर सांस्कृतिक केंद्र बने। मल राजाओं ने कई मंदिर और महल बनवाए जो आज भी देखने योग्य हैं। आधुनिक नेपाल की शुरुआत। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में छोटे छोटे राज्यों को एक कर नेपाल को एकीकृत किया। इसके बाद नेपाल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ब्रिटिश भारत से संघर्ष। 1814 से 1816 में गोरखा युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल की हार हुई और उसे सुगौली संधि के तहत बहुत सा क्षेत्र ब्रिटिश भारत को देना पड़ा। नेपाल हालांकि कभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता सीमित रही। राणा शासन 1846 से 1951। जंग बहादुर राणा ने सत्ता अपने हाथों में ली और नेपाल में राणा वंश का निरंकुश शासन शुरू हुआ। ये शासन लगभग 104 वर्षों तक चला, जिसमें राजा नाम मात्र के शासक बने रहे। लोकतंत्र की स्थापना। 1951 में राजा त्रिभुवन की मदद से राणा शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 में जन आंदोलन के बाद नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, राजशाही से गणतंत्र तक। 2001 में राजा बीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या ने देश को हिला दिया। 2006 में हुए जन आंदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य यानी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और राजशाही समाप्त कर दी गई। नेपाल अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका संविधान 2015 में लागू हुआ। ये देश बहुजातीय, बहुभाषिक और बहुधार्मिक है, जहां हिंदू धर्म प्रमुख है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता भी लागू है। सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है। पशुपतिनाथ मंदिर और लुम्बिनी जैसे तीर्थ स्थल इसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी जाना जाता है।